अहोई अष्टमी पर बिल्कुल भी ना करें ये गलती। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और सुख संपन्नता के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। इस दिन अहोई माता के साथ सेई और सेई के बच्चों की पूजा का विधान होता है। कहते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत रखने से संतान का भाग्योदय होता है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और सुख संपन्नता के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। अहोई के दिन अहोई माता के साथ सेई और सेई के बच्चों की पूजा का विधान होता है। कहते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत रखने से संतान का भाग्योदय होता है। आइए जानते हैं कि अहोई के व्रत में कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। 1. खुदाई करने से बचें। अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़े कार्य करने से बचना चाहिए। इस दिन जमीन या मिट्टी से जुड़े कार्यों में खुरपी का इस्तेमाल ना करें। पौराणिक कथा के अनुसार मिट्टी की खुदाई के वक्त एक साहूकारनी से सेई के बच्चे की मौत हो गई थी और इसके बाद उसका पूरा परिवार उजड़ गया था। अहोई माता और सेई की पूजा करने के बाद ही उसे संतान की प्राप्ति हुई थी। तभी से ये व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। 2. काले रंग के कपड़े। अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली औरतों को काले, नीले या डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भगवान गणेश का नाम लिए बगैर इसकी पूजा शुरू न करें। कहते हैं कि अहोई पर तारों की छांव में अर्घ्य देने के लिए कांसे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 3. करवे का इस्तेमाल। अहोई अष्टमी के व्रत में जिस करवे में जल भरकर रखा जाता है वो वही करवा होना चाहिए जिसका उपयोग आपने करवा चौथ पर किया है। इसके अलावा पूजा की अन्य सामग्री नई होनी चाहिए। पूजा में मुरझाए फूल या इस्तेमाल हो चुके फल मिठाई का पुनः प्रयोग न करें। 4. तामसिक भोजन। अहोई अष्टमी के व्रत में खान पान का विशेष ध्यान रखें। व्रत रखने वाली महिलाएं निर्जला उपवास करें और घर के अन्य सदस्यों के लिए प्याज या लहसुन वाला खाना न बनाएं। हो सके तो इस दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करें। 5. नुकीली या धारदार चीजें। अहोई अष्टमी के व्रत में धारदार या नुकीली चीजों का बिल्कुल इस्तेमाल न करें। इस दिन चाकू, छुरी, कैंची या सुई जैसी चीजों के उपयोग से बचें। व्रत में इनका इस्तेमाल अशुभ समझा जाता है। 6. धारदार वस्तुएं। व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल करने से बचें। सुई, चाकू जैसी किसी भी नुकीली वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 7. सोना वर्जित। हिंदू धर्म में व्रती महिलाओं को अहोई अष्टमी के दिन के समय सोना नहीं चाहिए। पूरे दिन माता का ध्यान करें। ऐसा करने से व्रत का पूरा फल मिलता है। 8. धातु का ध्यान। शाम को तारों को अर्घ्य देते समय महिलाओं को धातु का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन स्टील से बने लोटे का इस्तेमाल करें। इस दिन तांबे का इस्तेमाल वर्जित है। 9. लाएं अच्छे विचार। व्रत करने वाली महिलाएं पूरे दिन अच्छे विचारों को मन में लाएं। किसी के साथ बुरा व्यवहार न करें। वाणी पर नियंत्रण रखें। 10. व्रत के दिन माताएं इस बात का ध्यान रखें कि वो मिट्टी से जुड़ा कोई काम न करें। इसके साथ बगीचे में भी किसी भी कार्य को इस दिन के लिए टाल दें। अहोई अष्टमी पर रखें इन बातों का रखें ध्यान। 1. पूजा के समय माताएं अपने पुत्र या पुत्री को अपने साथ बिठाएं। फिर भोग अर्पित करने के बाद प्रसाद का पहला हिस्सा बच्चों को दें। 2. शास्त्रों में बताया गया है कि व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ उनके पूरे परिवार की पूजा करें। घर में तस्वीर या प्रतिमा नहीं है तो माता अहोई से पहले गणेश भगवान की पूजा करें। इसके साथ ये भी बताया गया है कि अहोई अष्टमी कथा सुनते समय 7 प्रकार के अनाज को अपनी हथेली में रखें और कथा के बाद वो अनाज गाय को खिला दें। 3. व्रत के दिन ब्राह्मण, जरूरतमंद या गाय को भोजन खिलाने से बहुत लाभ मिलता है। अहोई अष्टमी पर करें ये उपाय। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता को लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। इस दिन अहोई माता को सूजी के हलवे का भोग लगाना चाहिए। इस दिन संतान सुख के लिए भगवान गणेश को बिल्वपत्र अर्पित करना चाहिए।
अहोई अष्टमी के दिन आप चाहें तो माता को पुए का भोग लगा सकते हैं। माता अहोई को सफेद फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे आप अपनी के नाम का दिया जलाएं। अहोई अष्टमी के दिन मां अहोई को चंदन का टीका करें। अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की पुताई करने के लिए मिट्टी लेने खदान गई। वहां वह कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। उसी स्थान पर एक साही अपने बच्चों के साथ रहती थी। अचानक कुदाल साहूकार की पत्नी के हाथों साही के बच्चे को लग गई, जिससे उस बच्चे की मृत्यु हो गई। साही के बच्चे की मौत का साहूकारनी को बहुत दुख हुआ, परंतु वो अब कर भी क्या सकती थी। वह पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ समय बाद साहूकारनी के एक बेटे की मृत्यु हो गई। इसके बाद लगातार उसके 7 बेटों की मौत हो गई। इससे वह बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपनी एक पड़ोसी को साही के बच्चे की मौत की घटना सुनाई और बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। ये हत्या उससे गलती से हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसके 7 बेटों की मौत हो गई। ये बात जब सबको पता चली तो गांव की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा दिया। वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को चुप करवाया और कहने लगी, आज जो बात तुमने सबको बताई है, इससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने साहूकारनी को अष्टमी के दिन अहोई माता की आराधना करने को कहा। इस प्रकार क्षमा याचना करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और कष्ट दूर हो जाएंगे। साहूकार की पत्नी उनकी बात मानते हुए कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखा व विधि पूर्वक पूजा कर क्षमा याचना की। इसी प्रकार उसने प्रतिवर्ष नियमित रूप से इस व्रत का पालन किया, जिसके बाद उसे 7 पुत्र रत्नों की फिर से प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा चली आ रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।